हेलो गाइस, मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल में गाइस आपका स्वागत है। गाइस, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है, अगर आप कोई भी अपनी पार्टनरशिप फर्म अभी चला रहे हैं, उसके अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं वो ये सब डिसाइडेड करते हैं कि अब अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको क्या है, पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसको बड़ा होने की वजह से क्या है, वो कंपनी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जिससे कि आप अपना बिजनेस को जो है नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सको और अच्छा बिजनेस कर सको और अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सको। तो ये आज का वीडियो कंप्लीट प्रोसेस में इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि आप अपने जो पार्टनरशिप है उसको किस प्रकार से कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपसे कम्प्लीटली जो रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, टैक्स रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की रिक्वायरमेंट है और एनी अदर जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो मैं इसके अंदर सारी जो रिक्वायरमेंट है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइस, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इसके अंदर आपको पूरी रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी। आपको दूसरे वीडियो की देखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला हम जान लेते हैं कि आप जो पार्टनरशिप फर्म है उसको कंपनी में कन्वर्ट करोगे तो उससे क्या क्या आपको बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहला सबसे पहला बेनिफिट होगा, जो भी आपकी असेट्स होगी पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो आप कंपनी में लेके जाओगे तो उस पे जो होगा वो कैपिटल गेन नहीं होगा। जैसे असेट्स ट्रांसफर करते हैं हम, जैसे जनरली कि असेट्स आपने कोई सेल करी तो उस पे क्या होता है, आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। बट आप क्या है, पार्टनरशिप फर्म जो है कंपनी में कन्वर्ट करा रहे हो तो जो पार्टनरशिप से कंपनी में असेट्स ट्रांसफर होगी उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स देने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उसके अलावा जो भी आपकी पार्टनरशिप, आपने जो रजिस्ट्रेशन फर्म ले रखा है पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, तो उसमें जो भी इनपुट होगा जीएसटी का, वो सारा इनपुट क्या है, आपकी कंपनी बनेगी तो कंपनी का जो जीएसटी होगा सारा उसके अंदर क्या है ट्रांसफर हो जाएगा, वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। इसके अलावा जितने भी लॉसेस वगैरह बुक कर रखे हैं आपने पार्टनरशिप की बैलेंस शीट के अंदर और जो भी डेप्रिसिएशन खड़ा है वो सारा क्या है कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर चल जाएगा, जिससे जिससे क्या है उस चीज़ का भी आपको लॉस नहीं होगा। जो आपके कंपनी में प्रॉफिट होंगे उनको आप क्या है सेट ऑफ कर सकते हो इन लॉसेस से और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन से। और इसके अलावा जो भी असेट्स, लाइबिलिटीज, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज है वो सारी क्या है, वो सारी क्या है आपकी पार्टनरशिप की ट्रांसफर होने के बाद कंपनी के नाम पे रजिस्टर हो जाएगी। और इसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं आगे कि क्या आपको क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी जब आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी के अंदर कन्वर्ट कराने जा रहे हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी पार्टनरशिप डीड जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास। यानी आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म क्या है कंपनी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। रजिस्टर किस प्रकार से होनी चाहिए कि जो भी आपका जिस स्टेट में आपकी रजिस्टर्ड है पार्टनरशिप फर्म, वहाँ पर रजिस्ट्रार होता है उनके पास, जब ये पार्टनरशिप बनी होगी तो वो वहाँ पर डीड रजिस्टर हुई होगी। इसके अलावा आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होना चाहिए, एक क्लोज होना चाहिए कन्वर्जन का, कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी के अंदर जब चाहो जब कन्वर्ट करा सकते हो। अगर ये क्लोज नहीं है तो हमें क्या है पार्टनरशिप डीड जो है कन्वर्ट यानी चेंज करनी होगी और उसके अंदर ये क्लोज डालना होगा। उसके बाद मिनिमम, आपको पता है दो पार्टनर तो होंगे ही पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो ये मिनिमम टू पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होनी पूरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा क्या है, जो मिनिमम दो पार्टनर्स रहेंगे वो ही दो डायरेक्टर वहां पर बन जाएंगे। अगर दो से ज़्यादा पार्टनर है तो वो आप म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि कितने लोगों को कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनाना है। और इसके अलावा जो असेट्स है पार्टनरशिप फर्म का, वो उनका कोई रीवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स के अंदर। ठीक है, प्रीवियस 3 प्रीसीडिंग ईयर्स के अंदर क्या है रीवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जितने भी आपके क्रेडिटर खड़े हैं, जिस डेट को आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें पार्टनरशिप फर्म को कंपनी के अंदर लेके जाना है, तो आप या तो सभी क्रेडिटर्स का, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दीजिए या फिर उनसे एनओसी ले लीजिए कि उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है अपनी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी के अंदर कन्वर्ट कराने के रिगार्डिंग। और जो भी सभी पार्टनर्स है वो क्या है शेयर होल्डर बनेंगे, किस रेशो के अंदर बनेंगे, जो पार्टनरशिप के अंदर उनका प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो है उस रेशो के अंदर क्या है वो उनको वहां पर शेयर कैपिटल मिल जाएगी। तो ये सारी हमारी प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट हो गई जब हम किसी पार्टनरशिप को कंपनी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो अब चलते हैं हम कि किस प्रकार से जो है कन्वर्जन कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म का कंपनी के अंदर। तो क्या प्रोसेस, एक फ्लो चार्ट क्या रहने वाला है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हमको एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी पार्टनर्स की और उनकी वहां पर क्या है कंसेंट लेनी पड़ेगी।
कि हम अपने जो पार्टनरशिप फर्म है उसको कंपनी के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद अगर कन्वर्जन क्लोज पहले से ही है पार्टनरशिप डीड के अंदर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके अंदर अगर नहीं है तो फिर हमें क्या है कन्वर्जन क्लोज चेंज इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को कि हम जो है अमेंडमेंट कर रहे हैं, और या फिर सप्लीमेंट्री डीड बनानी पड़ेगी आपको चेंज करने के लिए। फिर सभी क्या है कंपनी के अंदर जो भी सारे वर्क होते हैं उसके अंदर क्या है आपको डीएससी की यानी डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब भी हम कंपनी बनाने के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जितने भी क्या है मेंबर्स बनने वाले हैं कंपनी के अंदर या डायरेक्टर बनने वाले हैं उनके सभी के डीएससी डिन होने चाहिए। डिन तो क्या है जब कंपनी हम बनाने जाते हैं तो उस टाइम अवेलेबल हो जाते हैं, और डीएससी है वो हमें बनवाने पड़ेंगे। ठीक है गाइस। उसके बाद क्या है आपको कंपनी एक रन फॉर्म होता है रिजर्व यूनिक नेम, इसको अप्लाई करना पड़ेगा और उस नाम को क्या है रिजर्व कराना पड़ेगा। या तो ये आप क्या है अपने जो पार्टनरशिप फर्म का नाम है उसी को क्या है रिजर्व करा सकते हो। उसके बाद क्या है एक फॉर्म URC-2 होता है, उसके अंदर क्या है आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा 2 न्यूज़पेपर में। एक तो इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, और एक वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर है वहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा ऑब्जेक्शन लेने के लिए कि भाई जनरल पब्लिक को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, किसी और पर्सन को ऑब्जेक्शन तो नहीं है, और ये आपको पब्लिश करना पड़ेगा जहाँ भी आपका ये लोकल न्यूज़पेपर वहाँ का होगा जहाँ पर आपका रजिस्टर्ड अभी ऑफिस सिचुएटेड है पार्टनरशिप का। इसके बाद क्या है आपको नोटिस जो है ये पब्लिश करना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, और जो ये पब्लिश करने के बाद जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है पार्टनरशिप फर्म जहाँ पर रजिस्टर्ड है उनको ये देना पड़ेगा। ठीक है गाइस। उसके बाद क्या है आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास क्या है कुछ फॉर्म्स फाइल करने पड़ेंगे, जैसे कि URC-1 मैं आगे डिस्कस करूंगा, INC-32, INC-33, INC-34 एंड एजाइल फॉर्म, ये सारे फॉर्म क्या है आपको फाइल करने पड़ेंगे। अब क्या है जब हम कंपनी में कन्वर्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म को तो उस केस के अंदर क्या है URC-1 फॉर्म फाइल होता है। तो URC-1 फॉर्म फाइल होता है उसके साथ हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। जैसे ही आपका ये फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तो आपके पार्टनरशिप फर्म क्या है कंपनी के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या है जो भी हमारे पार्टनर्स हैं और जितने भी उनको शेयर्स मिले हैं तो उनकी सबकी लिस्ट जाएगी, नाम उसमें नाम होगा, एड्रेस होगा और उनका क्या ऑक्यूपेशन है ये सब बताया जाएगा। ठीक है गाइस। उसके अलावा जो भी पर्सन क्या है कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे तो उनकी डिटेल जाएगी और उनका डिन जाएगा और उनका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है और उनका क्या कोई किसी अदर कंपनी में डायरेक्टर वगैरह है तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर जाएगी। इसके बाद क्या है कोई फर्म है उसकी पार्टनरशिप डीड बाय लॉ और अदर कोई भी डॉक्यूमेंट होगा वो भी अटैच होगा। इसके अलावा जो क्रेडिटर से आपने सिक्योर्ड क्रेडिटर से जो आपने NOC ली थी वो वहाँ पर अटैच होगी। इसके अलावा जो रिटर्न कंसेंट है मेंबर से कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए एग्री कर रहे हैं यानी कन्वर्जन के लिए एग्री है वो वहाँ पर लगेगी। इसके अलावा क्या है प्रपोज डायरेक्टर कंप्लाई करेंगे रिक्वायरमेंट जो है इंडियन स्टैंप एक्ट की। इसके अलावा जो आपकी ITR फाइल की है लेटेस्ट ITR फाइल की है फर्म की वो आपको वहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी। तो ये सारी आपको जो है रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, एक तो यूटिलिटी बिल होना चाहिए हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ हो उसके अंदर। ठीक है गाइस, जो आपका ऑफिस का एड्रेस बनेगा। इसके अलावा जो ऑफिस आपका अगर रेंटेड है तो रेंट डीड होनी चाहिए, या फिर क्या है अगर आपका खुद का है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल से काम हो जाएगा। और इसके अलावा क्या आप बिजनेस करने वाले हो उस बिजनेस की डिटेल हम उसके अंदर मेंशन करेंगे। अब हमारा जब पार्टनरशिप फर्म जब बन जाएगी तो उसके बाद हमें क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है उस कंपनी जब बन जाएगी तो उसमें हमें एक न्यू GST अप्लाई करना होगा और हमारा जो ITC था पार्टनरशिप का वो इस GST नंबर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है गाइस। इसके अलावा फॉर्म फाइलिंग करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो कि पार्टनरशिप के पास थी, कंपनी के जो GST रजिस्ट्रेशन होगा उसके अंदर ये आ जाएगी। उसके बाद क्या है सरेंडर करना होगा GST किसका, पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फर्म जो कि क्लोज हो चुकी है तो उसका GST हमको क्या है सरेंडर करना होगा और बैंक्स को हमें इंटीमेट करना होगा और वहां पर क्या है न्यू अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा कंपनी का, और सिक्योर्ड क्रेडिटर को भी इंटीमेट करना पड़ेगा। और जहां पर भी आपका टेलीफोन बिल वगैरह में पार्टनरशिप फर्म का नाम आ रहा है तो वहां पर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, अब यहाँ पर कंपनी का नाम देना पड़ेगा। ठीक है गाइस। इस तरीके से जो है ये प्रोसेस आप कंप्लीटली फॉलो करके
अपनी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी के अंदर कन्वर्ट करा सकते हो इस प्रकार से। ठीक है गाइज, फिर भी आपको कोई दिक्कत लग रही है तो स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।